बहुत ही हमारी मशहूर रूहानी स्कॉलर हैं और इनके बारे में बड़ा मशहूर है कि इन्होंने जो जिन जो हैं उन्हें ये महसूस करती हैं और बल्कि बाज़ लोग तो कहते हैं ये जिनों से हम कलाम होती हैं। तो आज जरा इनसे पूछते हैं आपकी तशरीफ आवरी का हवाले से। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की बरकत से सही मायनों में फ़ायदा उठाने की तौफीक दे कि हम अल्लाह के और इतने माशाअल्लाह अल्लाह अब जो बैठे हैं 3 हज़रात जो साहिब इल्म मैं समझती हूँ, इनकी मौजूदगी में मैं अपने लिए बाइस इज़्ज़त समझती हूँ कि मैं भी बैठ के बात कर रही हूँ। मेरे पास जो मामलात हैं वो अल्लाह की तरफ से ही हैं, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की तरफ से और लेकिन है कि मेरा तजर्बा जो जन्नात के हवाले से है वो ज़रूर मैं चाहूँगी लोगों से भी शेयर करना और जिस तरह इन सब की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सबने कुरान और सुन्नत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की जन्नात के हवाले से कि जो हमारे कहीं 2 किस्म के लोग हैं। एक तो यहाँ तो जन्नात को इस हद तक मानते हैं कि हर चीज़ जिन से मंसूब कर देते हैं, जो प्रैक्टिकली मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, और यहाँ तो बिल्कुल मुनकर हो जाते हैं कि जन्नात का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, ये दोनों ही बातें मतलब जन्नात का वजूद है हर तरीके से, उन्होंने कुरान की रोशनी में भी हदीस की रोशनी में भी साबित है, लेकिन हमारा हर चीज़ को भी जन्नात से अब लोगों के घरेलू मसाइल या कुछ इस तरह के लोगों को इवन नज़र भी आना है, उसमें कई ऐसी दिमागी अमराज भी हैं जिनकी वजह से आपको लूजरेशन होती है, आपको चीज़ें नज़र आती हैं, वहम हो जाता है। चीज़ को हमारे यहाँ एक ये है कि जिन चूँकि नज़र नहीं आता और पुरसरार है, जब कोई चीज़ पुरसरारियत के साथ मुंसलिक होती है तो हम उसको अपनी मर्जी से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी। या साबित कर देते हैं कि जी जन्नात हैं कुछ। ये तो साहिब इल्म आलम लोग बैठे हैं ना, जो आमिल टाइप होते हैं, जो प्रोफेशन के तौर पे इसको डील करते हैं जी। उन्होंने जन्नात के मामलात को ज़्यादा लोगों का माइंडसेट ख़राब किया और चेंज किया। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी ये सब झूठ बोलते हैं, ये मौजूद ही नहीं है, इसका इनकार भी गलत है जी। ये मौजूद है। हाँ, कोई इसको एज ए प्रोफेशन यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, वो एक अलग हमारे माशरे का अलमिया है कि हम हर चीज को अपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जैसे उन्होंने बताया ये कि कुरान और सुन्नत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से हर तरीके से ये बात कंफर्म है कि इस दुनिया में हमसे पहले जन्नात थे और क्या जंगें हुई, और ये भी हमारी तरह की मखलूक है। लेकिन जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग, मुसलमान और गैर मुस्लिम दूसरी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसी तरह शयातीन में भी अच्छे बुरे शयातीन हैं जो मुसलमान हैं, जिनका अकीदा है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की जिन्होंने कबूल की और उनके कबीला का सिलसिला चलता आ रहा है। वो जो ऐसे भी हैं जो शैतान के मानने वाले हैं, क्योंकि शैतान खुद भी एक जिन था, और इस वजह से जो उसकी एक टीम है, ये अच्छाई और बुराई का जो एक कॉम्बिनेशन है इंसानों में, यही जिन्नात में भी आपको देखने में मिलता है। और इनसे ये है कि जिस तरह का जिन होता है, कोई अच्छा या नेक बुजुर्ग मुसलमान इबादत गुजार, उसका रवैया जब उसका इंसान से किसी तरीके से उसका आमना सामना हो जाए, इंटरेक्शन, हाँ, वो उसका रवैया उसी हिसाब से आप देखेंगे। जैसे कि मुहज़्ज़ब पढ़े लिखे, ये सादिया आपा अपनी इंटरेक्शन की बात की, ये इंटरेक्शन अमूमी तौर पर किन लोगों के साथ जन्नात करते हैं? बाज़ लोगों पर आसेब हो जाता है, वो उसकी जद में आ जाते हैं, ये क्या मामलात होते हैं? या कोई आपका इस हवाले से कोई तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, ज़ाती तजर्बा हो, कोई एक शेयर करें आप हमारे साथ। जी, असल में जन्नात का मामला ये होता है कि ये जो शरारती जिन है, जिन्होंने का मकसद यहाँ तो इस तरह होता है, आमतौर पे घरों का जो मामला होता है कि वो वहाँ से रिहाइश पजीर होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई उनकी बसेरे में उसमें मुदाखलत करे, तो वो तंग करते हैं। खौफ ज़दा करना इनका एक बुनियादी मशगला है, या शरारत करना, या तकलीफ देना। और या आप सम टाइम होता है कि हमारी एक कज़न थी, वो छोटी बच्ची थी, जुमे का दिन था, बड़ी खुशबू लगा खेल रही थी, उन्होंने पानी पौधों पे दिया। अब वहाँ कहीं जन्नात का ग्रुप जो कि मुसलमान थे, लेकिन वहाँ कोई बड़ी महफिल थी उनकी, अच्छा, उनमें अब उनको तो नज़र नहीं आया, उनका तो कसूर नहीं था, लेकिन उनको गुस्सा आया और उसकी बॉडी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा। और वो ये था कि एक 7-8 साल की बच्ची, अब
अजीब व गरीब हरकत, अलग ज़ुबान, और फिर वो दुपट्टा पकड़ती थी और पूरा निगल लेती थी। इस तरह कई दुपट्टे उन्होंने हलक में नहीं, सिर्फ मुंह में ही थे, हलक से नीचे नहीं गए। इस तरह की चीज़ें हुई। जब एक हमने मैं तो खैर उस टाइम नहीं पैदा हुई थी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उस एरिया के, उनको बुलाया, वो साहिब इल्म थे, उनको समझ आ गई, उन्होंने जन्नात ने लेकिन कुछ शराइत पे बॉडी छोड़ी और अपना निशान भी देके गए। अच्छा, इस तरह के मामलात भी होते हैं। और मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे, बच्ची को 20-21 साल की बच्ची थी, एक पूरे जन्नात के कुंबे ने उसकी बॉडी को ऑक्युपाइड कर लिया था और वो इतनी तकलीफ और अजियत में थी। इत्तफाकन मुझे मेरी कज़न की नेबर थी, तो मुझे ऐसे ही मैं गई उनके घर, तो उन्होंने कहा बच्ची बड़ी तकलीफ में है, डॉक्टर्स की कोई रिपोर्ट, हर चीज़ समझ से बाहर है, सही, तो वो तुम उसको देख सकती हो कि एक नज़र देख लो। मैं कह जी अगर वो इजाज़त उनके पेरेंट्स देते हैं तो मैं देख लेती हूँ। अब जब मैंने वो बच्ची की सूरत हाल थी, जितनी वो शदीद अजियत में थी, वो मुझे बार बार, जब मैंने उसको हाथ पकड़ कर पढ़ना शुरू किया तो उसने मुझे जिस तरह देखा, फिर उसने कहा कि एकदम वो बच्ची की पहले अंदर से असल आवाज़ भी निकली, मदद के लिए मेरी मदद करें, या तो मैं इन अपने घर वालों को मार दूंगी या ये मुझे मार देंगे, और ये मुझे पेट से अंदर काट रहे हैं। अब वो इतनी बुरी कंडीशन में हो चुकी थी कि वो आखिरी स्टेज पे अपने आ चुकी थी, वो मामला बहुत डिले हो चुका था, क्योंकि लोगों का बिलीफ नहीं होता कि अगर मेडिकली कोई चीज नहीं हो रही तो आप रूहानी तौर पर ये चीज बहुत जरूरी है कि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस हो। लोग नहीं समझते कि रूहानी इलाज भी बहुत जरूरी है और वो नहीं करते। अब बच्ची का अगले दिन इंतकाल, मतलब डॉक्टर के पास भी, हॉस्पिटल भी लेके गए। इस तरह के केस, ये बहुत तकलीफ के मामलात होते हैं और लोगों को वाकई इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि सिर्फ मेडिकली इलाज नहीं होता, रूहानी इलाज भी इंपॉर्टेंट है। सादिया आपा, फिर आपके पास आएंगे। यहाँ पर हमें ज़रियाब हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ज़रियाब साहब आपके वक्त का। जैसा कि जन्नात की हकीकत के हवाले से डिस्कस हो रहा है, तो मैं चाहूँगी ज़रा आप तारीख से इसके बारे में बताएं कि जन्नात हकीकत क्या है, रोए ज़मीन पर कब वो आबाद हुए, क्या अल्लाह ताला ने उन पर भी कोई शरीयत, कोई अहकाम नाजिल किए, सूरह जिन में जो तफसीलन वाक़यात आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जिन्नात के बारे में तो दो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से, यानी मैं बुनियादी तौर पे जहाँ से इब्तिदा करना चाहूँगा। एक तो जो अव्वलीन मकालमा है, जिस मकालमे का कुरान पाक में जिक्र है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि मैं अपना खलीफा, अपना नायब बनाने लगा हूँ जी। और उसके बाद वो जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकते अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो अव्वलीन जिन जो है जिसका जिक्र आता है इब्लीस, वो सजदे से इनकार करता है और यहाँ से जिन की सियासी हैसियत जो है नुमायां होती है। सही। अब ये जो सियासी हैसियत है, इसको उजागर करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इस दुनिया पे इंसान के बसेरे से कब्ल जो है वो जिन्नात का ही बसेरा था, उन्हीं की हुकूमत थी और उन्हीं का यहाँ पे रुझान पाया जाता है तारीख में। लेकिन मैं जो एक रुख तो ये हो गया, जो रुख मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ रमजान के तवस्सुत से, वो ये कि इंसान की जिस्मानी साख्त में 5 बेसिक अज्जा हैं, जो मट्टी, पानी, जो हवा हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सही। तीसरी ये, और चौथा जो है वो हमारा नफ्स, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि हर इंसान जब पैदा मैं करता हूँ तो 7 नफ्स पैदा करता हूँ, और 5वीं जो है वो हमारी रूह है। ये जो नफ्स है, ये है वो आग से बना हुआ क्रीचर, जिसको जिन से भी तशबीह दी जाती है अहादीस में, और शैतान से भी तशबीह दी जाती है। इसी नफ्स के ऊपर को काबू करना है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा जब किसी ने कि जन्नत कितने फासले पे है, तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा 2 कदम के फासले पे है। पहला कदम नफ्स पे रखे तो दूसरा कदम जन्नत में होता है। क्या बात है। ये जो पहला कदम नफ्स पे रखना है, ये है उस जिन को अपने ताबे करना। लेकिन यहाँ एक चीज जो मैं उजागर करना चाहता हूँ वो ये कि एक इब्लीस की सियासी हैसियत मैंने बताई आपको, और एक हैसियत है हमारे साथ इर्द गिर्द नफ्स की, जिसका होना अशद जरूरी है, क्योंकि हम एक गीली मिट्टी का बर्तन है और इस गीली मिट्टी को साथ साथ एज के साथ साथ सूखने के लिए ये आग दरकार होती है, ताकि उसकी शेप रिटेन हो सके, जो हमारी शक्ल हैयत है ये रिटेन हो सके। इसलिए आग की अफादियत है।
ये आग एक एनर्जी की तरह हमें अल्लाह ताला ने इनायत की है और हमने इसको कन्वर्ज करना है, इस एनर्जी को हमने यूज करना है डिफेंस के लिए भी। जब हमारे ऊपर इस तरह के अटैक्स हो, जैसे अभी काबिल जिक्र गुफ्तगू चल रही है, और जो अटैक्स जब हमारे ऊपर होते हैं हमने उसको इसकी ढाल कैसे बनानी है, इसको शील्ड कैसे बनाना है, और जब हमने इसके खिलाफ अटैक करना है, जब हमने इसको फतह करना होता है, ताबे करना होता है, तो उसके क्या रमूज हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे ऊपर आया होते हैं कि हमने किस तरह से अपने नफ्स को काबू में पाना है और काबू पाना है, और किस तरह से इसको इस्तेमाल में लेके आना है। ये वो एनर्जी है जो हमारे लिए ही है और हमारे फायदे के लिए है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो जिनको लेके हम इस आगे चलते हैं इंशाल्लाह डिस्कशन में। एक वो सियासी हैसियत जिन्नात की जिनका सरदार इब्लीस बन के नेगेटिव साइड को देख रहा है, और एक पॉजिटिव साइड है उन तमाम नफूस की, उन जिन्नात की, उन शयातीन की जिनको हम ताबे कर लेते हैं या जो अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाते हैं और फिर वो नेक हो जाते हैं और ठीक रास्ते पे आ जाते हैं। ये दूसरी सियासी हैसियत है उनकी। अब इन दो सियासी हैसियत को मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ ताकि हम रमज़ान के तवसत से इसका कुरान पाक और हदीस की रोशनी में मज़ीद मुताला करें, डिस्कस करें और देखें कि हम इसको किस किस रुख से देख सकते हैं। सही। अल्लामा साहब जी भट्ट साहब।